हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 317 मोटिवेशनल स्टोरी। भगवान जो भी करता है उसे स्वीकार करो और हमेशा खुश रहो, ये आज का टॉपिक है। दोस्तों, एक मंदिर में एक सेवक रहता है और वो मंदिर का साफ़ सफाई करता है, भगवान की सेवा करता है, मगर बड़ा कंप्लेनिंग नेचर वाला होता है वो, और हमेशा भगवान को कोसते रहता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी नहीं है, बुरी है मेरी ज़िंदगी, मेरे को पूरा दिन काम करना पड़ता है, मैं ऐसा कंप्लेन करता रहता है, वो कोसते रहता है भगवान को। भगवान बोलते हैं कि जो भी ज़िंदगी है उसे अच्छे से जी। बोलता है नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा कैसा बोलते हो, आप तो पूरा दिन ऐसा खड़े रहते हो, काम तो मुझे करना पड़ता है। ऐसा करो, मैं आपकी जगह पे आता हूँ, मेरी जगह पे आ जाओ। भगवान बोलता है कि मेरी जगह पे रहना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, वो तो मुझे ही पता है क्या मुझे झेलना पड़ता है। और तो भगवान को बोलता है आपको क्या, आपको तो खड़े रहना है खाली। बोलता है इसमें भी बहुत सारे पेशेंस रखना पड़ता है, लोग क्या क्या बोल के जाते हैं। बोलता है मुझे आपकी जगह पे एक दिन के लिए तो आने दो मुझे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मगर एक शर्त है कि तू कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। कोई तेरे बारे में अच्छा, मेरे बारे में अच्छा बोले या गाली देवे, मगर तेरे को चुपचाप रहना है, जो भी होता है देखते रहना है, मूर्ति के जैसा इधर खड़े रहना खाली, और कुछ मत करना। वो बोलता है ठीक है। तो अभी वो भगवान की जगह पे आ गया और भगवान एक दिन छुट्टी पे चले गए। अभी वहाँ पे एक व्यापारी आता है, धनवान व्यापारी, और वो भगवान को बोलता है भगवान एक नई फैक्ट्री डाली है और वो बहुत अच्छी चले, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और ऐसा जैसे झुकता है प्रार्थना करने के लिए तो उसका बटुआ गिर जाता है, उसको पता नहीं है कि बटुआ गिर गया है, और वो निकल जाता है। उसके तुरंत बाद एक गरीब व्यक्ति आता है। अभी वो बटुआ गिरा तो उसको तो बोलना था कि भाई सेठ जी आपका बटुआ लेके जाओ, मगर उसका तो कंडीशन था, भगवान ने शर्त डाली थी कि तेरे को कोई बोलना, कुछ बोलना नहीं है, तो वो बोल नहीं पाया, नहीं बोला उसने। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आता है और वो भगवान से बोलता है कि भगवान मेरे पास खाली 10 रुपया बचा है, उसमें से माँ की दवाइयाँ भी लेनी है, खाना भी लेना है, ये 10 रुपये में कुछ नहीं आने वाला है, भगवान कुछ कर। और जैसे ही आँख खोलता है वो, तो उसको बटुआ दिखता है, वो जो सेठ जी भूल गए थे, वो जो व्यापारी सेठ। और वो भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान तूने तुरंत मेरी सुन ली और मेरे लिए बटुआ रख दिया। ऐसा करते करते भगवान को धन्यवाद करते वो बटुआ लेके निकल जाता है। अभी उसके बाद एक नाविक आता है जो समंदर में जो नाव चलाता है ना, तो वो 15 दिन के लिए कुछ बाहर गाँव जाने वाला था, तो उसके लिए वो अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए आया था कि भगवान मैं सही सलामत वापस आ जाऊं मेरे परिवार के पास, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आया था। और उसकी प्रार्थना चालू थी तब तक तो वो सेठ पुलिस को लेके आ जाता है कि ये जो है इसने ही मेरा बटुआ चुराया, देखो मेरे बाद यही आया है। अभी सेठ को मालूम नहीं था कि वो तो गरीब व्यक्ति वो बटुआ लेके गया है, और वो पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो नाविक को। वो बोलता है मैं तो बेकसूर हूँ, नहीं नहीं तू नहीं चुराया। ऐसा करते वो व्यापारी की बात मान के पुलिस उसको लेके जाने लगती है, तब तक कि वो उससे रहा नहीं जाता है। अभी वो जो खड़ा है ना अपना सेवक, तो वो बोलता है कि ये बटुआ इसने नहीं चुराया, वो जो गरीब व्यक्ति उधर खड़ा है ना उसने चुराया है सेठ जी का बटुआ, ये तो निर्दोष है। और वो तो भगवान बोले उसमें से, तो पुलिस को तो भगवान का मानना ही था, तो पुलिस ने वो नाविक को छोड़ दिया और गरीब व्यक्ति को जेल में डाल दिया। दूसरे दिन वो सेवक भगवान जैसे ही आते वैसा बोलता है भगवान मैंने अन्याय होता हुआ बचा लिया। भगवान बोलते हैं हरे राम, ये तूने क्या कर डाल लिया, पूरा मेरा जो प्लानिंग था उसको पूरा तूने खलास कर दिया। बोले क्या हुआ भगवान? भगवान बोलते हैं कि ये जो सेठ है वो बड़ा कुकर्म करता है, वो खराब कर्म करके वो पैसा कमाया उसने, तो अगर उसका पैसा अगर गरीब को जाता था
उसका बटुए का पैसा, तो उसके थोड़े पाप कम हो जाते थे सेठ के, और ये पैसे से वो गरीब का घर चल जाता था। और जो नावी जो आया था ना, उसका वो जो अभी समुंदर पार जाने वाला था, मगर वो जेल में, यानी वो जेल में जाने वाला था, अगर तूने बीच में वो नहीं करता था तो वो समुंदर पार नहीं जाता था, क्योंकि समुंदर में बड़ा तूफान आने वाला है और जिसकी वजह से उसकी जान जाने वाली। मगर वो जेल में जाने वाला था तो बच जाता था। तो वो बोलता है भगवान मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सिर्फ अभी का सोचा करके मुझे लगा कि मैं तो किसी को बचा रहा हूँ, मगर ये तो मैं खाली अभी का सोचा। भगवान तू तो दूर की सोचता है। भगवान बोला इसीलिए मैं बोला था, अभी क्या करें, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों ऐसा ही है, हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, हमको तुरंत ऐसा लगता है कि भगवान ये तू क्या कर रहा है, मगर भगवान बहुत लंबी प्लानिंग है, भगवान की प्लानिंग बड़ी लंबी है, वो लंबी देख सकता है, बहुत दूर की देख सकता है। हमें मालूम नहीं है कि हमारा अच्छा क्या है, मगर भगवान को मालूम है। तो कभी हमारा प्लानिंग नहीं चलता है ना, हमारा जो हमने जो सोचा है उसके उस हिसाब से नहीं होता है ना, तो समझ लेने का कि उसकी प्लानिंग चल रही है, और हमेशा खुश रहने का। तो दोस्तों यही आज का मोटिवेशन स्टोरी था कि हमेशा जो भी होता है उसे स्वीकार करो और भगवान पे भरोसा रखो, वो जो भी करता है अच्छा करता है, और हमेशा खुश रहो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने सुना उसके लिए, और कल फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।